नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अचीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा होगा, आज हम जनगणना से रिलेटेड सारे डाउट को क्लियर करेंगे और पूरी डिटेल में इसे पढ़ेंगे, क्योंकि इससे किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न फिक्स है, आ ही जाएगा। चलिए देखते हैं जनगणना 2011। तो जनगणना जो होता है वो संघ सूची का विषय होता है, केंद्र द्वारा ये कराया जाता है। और जनगणना एक्ट जो है 1948 में पास हुआ। और पहली बार जो 10वीं जनगणना, जिसे वैज्ञानिक जनगणना भी कहते हैं, वो 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाया था। तो ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना, अगर पूछे पहली बार जनगणना तो 1872 में, अगर पूछे पहली बार सती 10वीं या वैज्ञानिक जनगणना तो 1881 में। तो पहली बार जो जनगणना हुई थी ब्रिटिश भारत में 1872 में, वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, 1881 में हुई थी। 1881 में वाली जो हुई थी वो लॉर्ड रिपन ने शासनकाल में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाने लगा, जिससे पहली बार शतकीय या दस की जनगणना भी कहते हैं या वैज्ञानिक जनगणना भी कहते हैं। तो पहली बार देखते हैं। फिर भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो WC प्लाउडेन थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत में 1872 में से लेकर 2011 की जनगणना क्रम में 15वां है। तो अब तक कितना हो चुके हैं? तो 15 जनगणना हो चुकी है। 2011 वाला था वो 15वां जनगणना था, जबकि स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। और 10 के आधार पर पूछे तो 10 के आधार पर ये 14वीं जनगणना थी। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं भारत में तो 1911 से 1921 के 10 की काल को व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही, जिसके कारण वर्ष 2021 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा, पूछ लेगा कि महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है भारत की जनगणना 2021 देखते हैं, ये 15वीं जनगणना थी, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो C चंद्रमौली साहब जो थे वो आयुक्त थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारा भविष्य हमारा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा आदर्श वाक्य था। और 15वीं जनगणना 2011 के तहत भारत की जनसंख्या जो थी 1.21 मतलब 121 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता था। जो चीन के बाद दूसरा स्थान था, अभी वर्तमान में पहला हो गया है। लेकिन अभी जनगणना जो आज 2021 में होनी थी, हुई नहीं, इसलिए हम 2011 को ही मानते हैं। तो उस आधार पर दूसरा स्थान रखता था चीन के बाद। जनसंख्या क्या थी? 121 करोड़। आगे देखते हैं कि भारत की में वर्ष 1991 से 2000 के दौरान भारत में जनसंख्या में 21.54% की 10 की वृद्धि हुई। वही वर्ष 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि जो थी वो 17.64 थी। ये डाटा याद रखिएगा, पेपर में पूछ ही लिया जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के दौरान 10 की वृद्धि तो 17.64 रह गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या 51.47% तथा महिलाओं की संख्या 48.53% है। फिर देखते हैं आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। सबसे छोटा जो है वो गोवा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो इसमें लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, क्या? उमा बिहारी के प्यार में अंधी हुई। क्या रखिएगा? सर्वाधिक जब जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हुई। उमा में हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश यूपी, माँ से हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार आ जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाए, अंधी से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ टॉप 3 ही याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश जो था 16.65%, महाराष्ट्र 9.28% और बिहार 8.6%, पश्चिम बंगाल 7.54%। आगे देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले हो गया। अब देखते हैं भारत की न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। इसके लिए याद रखिएगा, सिमी अरुण के साथ गोवा भागी,
सिमी जो है और उनके साथ गोवा भाग गई। सिमी में हो जाएगा सिक्किम, यहाँ से मी में मिजोरम हो जाएगा, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, और गोवा यहाँ पर है ही। तो आप यहाँ सिर्फ आपको ये 2-3 याद रखने हैं टॉप के। और इसमें क्या है, सबसे न्यूनतम सिक्किम है 0.05, मिजोरम 0.09, अरुणाचल प्रदेश 0.11, गोवा 0.12। ठीक है, तो आपको इस प्रकार याद रखना है। आगे देखते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि करने वाले राज्य। तो 10 की वृद्धि, तो मेघालय 27.9% और अरुणाचल प्रदेश 26.03% याद रखना है। अब फिर अगला देखते हैं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले। तो नागालैंड जो है न्यूनतम ऋणात्मक, पेपर में पूछ लेता है ऋणात्मक वृद्धि दर वाले कौन थे, तो नागालैंड 0.6%। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही है, किस दर से घट रही है, 0.6% से। फिर देखते हैं गोवा 4.9%, केरल 4.9%, गोवा 8.23% और आंध्र प्रदेश 11%। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ये जनसंख्या घनत्व अपने भारत का, पूरे भारत का था। अब देखते हैं राज्य वाइज, देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। यहाँ पर 1106 आदमी जो है वो पर व्यक्ति किलोमीटर है। और पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है 128, केरल जो है 760 और उत्तर प्रदेश 829। आगे देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर 17 है और मिजोरम 52, सिक्किम जो है वो 86 और मणिपुर जो है वो 115। ये जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, एरिया पर बेल्ट स्क्वायर, मतलब कि जितनी जनसंख्या है उसको, उसके अब जितना क्षेत्रफल उससे भाग दे देते हैं तो हमारा घनत्व आ जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित अगर पूछे, अगर राज्य पूछे तो ये नहीं होगा, अगर राज्य पूछे तो क्या होगा, राज्य पूछे तो यहाँ पर ऊपर हमने बताया अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम है और अधिकतम पूछे तो बिहार। लेकिन जब केंद्र शासित पूछे तो क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली कितने हैं, 11,320। ये थोड़ा गलत डाटा यहाँ हो गया है, 11,000 नहीं होगा, यहाँ होगा 1132। फिर देखते हैं अगला, न्यूनतम अगर जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो लक्षद्वीप हो जाएगा। तो हाँ, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य देखते हैं, तो केरल हो जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, कि कितने पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, तो 1000 पुरुषों पर 1084 स्त्रियां हैं। तमिलनाडु 996, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा 993। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य में हरियाणा जो है वो प्रति 1000 पुरुषों पर 879 है, सिक्किम 890 है, पंजाब 895 और उत्तर प्रदेश 912। आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, जिसमें हरियाणा जो है वो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो देखते हैं साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता परसेंट वाले, तो केरल जो है वो सब सर्वाधिक साक्षरता है, कितना है, 94%। फिर मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप मेन टॉप याद कर लीजिए, यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर अगला है कि भारत की साक्षरता क्या है, 73%, याद रखिएगा। और साक्षरता दर कैसे निकालते हैं, तो 7 वर्ष से ऊपर के लोग होते हैं जो मतलब पढ़ना और लिखना जानते हैं, वो साक्षर कहे जाते हैं, उनकी साक्षरता में काउंट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं न्यूनतम साक्षरता प्रति व्यक्ति। न्यूनतम देख लेते हैं, न्यूनतम बिहार है 61%, 80 अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान और झारखंड। इसके लिए आपको एक ट्रिक क्या याद करनी है, स्कर्वी। स्कर्वी से से हो जाएगा साक्षरता, का से हो जाएगा केरल सर्वाधिक और वा से हो जाएगा बिहार, वा से बिहार क्या हो जाएगा, न्यूनतम। तो साक्षरता में केरल है अधिकतम और बिहार है न्यूनतम। इस तरह से आप याद कर सकते हैं स्कर्वी ट्रिक से। आगे देखते हैं अनुसूचित जनजाति, मतलब ST शेड्यूल ट्राइब वाले। 15वीं जनगणना 2011 के तहत देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10.42 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। और भारत में सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, जो राज्य की समस्त जनसंख्या का 21.1% है।
दादर व नागर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं शेड्यूल कास्ट को देखते हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति में शेड्यूल कास्ट देखते हैं। अनुसूचित जाति में स्वतंत्रता के समय देश में अनुसूचित जातियों की संख्या 5.17 करोड़ थी, जो बढ़कर 2011 में 20.13 करोड़ हो गई है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान अनुसूचित जाति की दस की वृद्धि दर 20.8% रही। और इसमें क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जनसंख्या में जो जनजाति है वो उत्तर प्रदेश में है, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मिजोरम में। वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 945 था, सर्वाधिक जो है वो पंजाब में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आप अपने पेपर में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि 1000 प्लस लिंगानुपात वाले भारत के राज्य और यूटी, तो ऐसे कौन से हैं जहाँ पर 1000 प्लस लिंगानुपात है? तो केरल और पुडुचेरी जो है वो 1000 प्लस लिंगानुपात वाले भारत के राज्य करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।